उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में रूरल इंजीनियरिंग विभाग में सरकारी नियमों की खुलेआम जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विभाग के प्रमुख और अधिशासी अभियंता नियमों को ताक पर रखकर रिटायर्ड दागी कर्मचारी को न केवल नियमित दफ्तर बुला रहे हैं, बल्कि उसे अभी भी सारी वित्तीय जिम्मेदारियां दे रखी गई हैं। दफ्तर खुलते ही रिटायर्ड कर्मचारी ऑफिस पहुंचते हैं और सारा विभागीय कार्य करना शुरू कर देते हैं। दरअसल फतेहपुर में रूरल इंजीनियरिंग विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद से पिछले साल नवंबर महीने में रिटायर हुए रविंद्र सिंह पर साल 2001 में विभाग में घोटाले के बड़े आरोप लगे थे। शासन की तरफ से टीम गठित कर जांच कराई गई थी और इन्हें दोषी पाया गया था, जिसके बाद ये निलंबित भी कर दिए गए थे। वहीं वर्ष 2004 में कार्रवाई के तौर पर घोटाले की बड़ी धनराशि की रिकवरी भी कराई गई थी, जिसके बाद से शासन ने साफ निर्देश दिए थे कि किसी भी हालत में भविष्य में इनसे वित्त कार्य न कराए जाएं। लेकिन वर्तमान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पूरी दबंगई से शासन के नियमों को धत्ता बताकर योगी सरकार की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगा रहे हैं। आरोप है कि विभाग से रिटायर रविंद्र सिंह की ठेकेदारों के बीच अच्छी पैठ है और वो ठेकेदारों और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बीच रिश्वत की सेटिंग करते हैं। वहीं रिटायर्ड कर्मचारी के मुताबिक दफ्तर के दूसरे कर्मचारियों को विभाग के कामकाज के तौर तरीके मालूम नहीं है, वो उन्हें सिखाने आते हैं। इस पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मुताबिक विभाग के कई कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद विभागीय कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जिस संबंध में शासन को कई बार पत्र भी लिखा गया। बावजूद इसके कर्मचारियों की तैनाती अभी तक नहीं हो पाई है और विभाग के अधिकतर कर्मचारियों को विभागीय कार्यों का ज्ञान ही नहीं है। ऐसे में अगर रिटायर्ड कर्मचारी वित्तीय जिम्मेदारियों को संभालकर अन्य कर्मचारियों को कार्य करना सिखा रहे हैं, तो इसमें आखिर क्या बुराई है। रही बात विभागीय घोटाले की, तो सरकारी धनराशि सरकार के खजाने में जमा करा दी गई है। ऐसे में अब वो दोषी नहीं रहे। जी, रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पे क्लर्क जो है ड्यूटी कर रहे हैं, क्या मामला? यहाँ पे स्टाफ कम है, उनको थोड़ा सा ये इसलिए बुलाया जा रहा है कि जो दो चार चीज़ें जो नहीं जानकारी में है लोगों को, वो ताकि उनको काम सिखाएं। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी था, उसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप था तो उनको जो उनके ऊपर रिकवरी थी वो उन्होंने जमा कर दी। भ्रष्टाचार कहाँ है? तो इनको ये किस सिखाने आते हैं? हाँ, जो यहाँ पे तैनात हैं 8 साल 10 साल से, वो अभी तक नहीं सीखे कुछ। अब तक सीख जाते तो उन्हें बुलाते ही क्यों? जो नहीं सीख पा रहे हैं, अभी तक नहीं सीखे हैं, इन पे आप क्या करेंगे? इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? कुछ करेंगे? इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? वो तो गवर्नमेंट सोचेगा ही। 4 आदमी यहाँ है, इतना बड़ा डिवीजन है, किसी की भेज ही नहीं रही, तैनाती नहीं कर रही। हम तो गवर्नमेंट को लिख चुके हैं, अपने एससी को लिख चुके हैं कि यहाँ पे 5 कनिष्ठ बाबू के पद खाली हैं, 4 वरिष्ठ बाबू के पद खाली हैं। रिटायरमेंट पर रिटायरमेंट हुए जा रहे हैं, तैनाती किसी की कर नहीं रहे, तो किसी तरह ऑफिस तो चलाना ही पड़ेगा ना। ये कौन है जो रिटायर हुए थे, क्या नाम है इनका? रिटायरमेंट मेरे सामने तो सुरेश सिंह हो चुके, रविंदर बाबू हैं जो ये रिटायर हो चुके, एक शुक्ला बाबू हैं जो रिटायर हो चुके, एक सचान बाबू हैं जो रिटायर हो चुके, एक गौतम बाबू हैं जो रिटायर हो चुके। इतने बाबू तो मेरे ही सामने रिटायर हो चुके हैं और तैनात एक आदमी भी नहीं हुआ। फतेहपुर से जनमत न्यूज के लिए भीमशंकर की रिपोर्ट।